हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, आज हम 4.2 से स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में कौन सी चीज सिलेबस में है और कौन सी कैंसिल हो चुकी है वो बता देती हूँ पहले। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखो, चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन सिलेबस में है। ठीक है, फिर पेज नंबर 71 पे टॉपिक 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सिलेबस में है। उसके नीचे दिया है एग्जाम्पल 1, वो भी सिलेबस में है। ठीक है, फिर पीछे पेज 72 पे एग्जाम्पल 2 सिलेबस में है। फिर 73 पेज नंबर एक्सरसाइज 4.1 पूरा सिलेबस में है, तो वो तो हमने कर दिया है। ठीक है, फिर पेज नंबर 74 पर टॉपिक 4.3 सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन सिलेबस में है। ठीक है, नीचे है एग्जाम्पल 3 सिलेबस में है। पेज 75 एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5 दोनों सिलेबस में है। ठीक है, फिर पेज 76 एग्जाम्पल 6 सिलेबस में है। नीचे एक्सरसाइज 4.2 सिलेबस में पूरी है, पूरी एक्सरसाइज सिलेबस में है। नीचे है टॉपिक 4.4 सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिलेबस में से कैंसल, सिलेबस में से कैंसल टॉपिक 4.4। ठीक है, फिर पेज नंबर 80 पेज नंबर 80 उस पे है एग्जाम्पल 7 कैंसल, एग्जाम्पल 7 सिलेबस में से कैंसल। पेज नंबर 81 पे एग्जाम्पल 8 सिलेबस में से कैंसल। ठीक है, फिर पेज नंबर 82 पे एग्जाम्पल 9 सिलेबस में से कैंसल। ठीक है, फिर पेज नंबर 83 पे एग्जाम्पल 10 है, वो सिलेबस में है। एग्जाम्पल 10 हमारा सिलेबस में है। ठीक है, फिर पेज नंबर 84 पे एग्जाम्पल 11 एंड एग्जाम्पल 12 दोनों कैंसल। पेज नंबर 84 पे एग्जाम्पल 11 एग्जाम्पल 12 दोनों कैंसल। पेज नंबर 85 एग्जाम्पल 13 सिलेबस में है। एग्जाम्पल 13 हमारा सिलेबस में है। पेज नंबर 86 एग्जाम्पल 14 सिलेबस में है। पेज नंबर 87 एग्जाम्पल 15 सिलेबस में है। फिर आ जाओ एक्सरसाइज 4.3 नीचे है, देखो पेज 87 पे एक्सरसाइज 4.3 उसमें क्वेश्चन 1 कैंसल, क्वेश्चन 1 कैंसल, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 1 कैंसल है, क्वेश्चन 2 हमारा सिलेबस में है। ठीक है, फिर पीछे क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 8 तक हमारा सिलेबस में है। क्वेश्चन 3 वहां से लेके क्वेश्चन 8 तक सिलेबस में है। क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। फिर क्वेश्चन 9, 10, 11 कैंसल, क्वेश्चन 9, 10, 11 कैंसल। फिर नीचे है टॉपिक 4.5 नेचर ऑफ रूट्स, वो सिलेबस में है। नेचर ऑफ रूट्स हमारा सिलेबस में है। ठीक है, पेज नंबर 89 पे एग्जाम्पल 16 एंड एग्जाम्पल 17 दोनों हमारा सिलेबस में है। ठीक है, एग्जाम्पल 16, 17 दोनों सिलेबस में है। फिर पेज नंबर 90 पे है एग्जाम्पल 18, वो हमारा सिलेबस में है। एग्जाम्पल 18 सिलेबस में है। एंड फिर है पेज नंबर 91 पे एक्सरसाइज 4.4, तो वो हमारा सिलेबस में है पूरा। एक्सरसाइज 4.4 पूरे के पूरा सिलेबस में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर टिक। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 4.2 में क्या है पता है आपको? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, इसका आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, मेथड फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन मतलब कौन सा मेथड पता है आपको? स्प्लिट मेथड। हमने जो आगे स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं, आप 8, 9 स्टैंडर्ड में स्प्लिट मेथड पढ़ चुके हो। फैक्टराइजेशन मेथड मींस दैट इज स्प्लिट मेथड। तो स्प्लिट मेथड तो सबको आती है। ठीक है, और मैंने जो आगे 2 वीडियो लेक्चर्स दिखाए थे उसमें भी स्प्लिट मेथड एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो उसी मेथड से हम एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 1 उसका 1 इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट मेथड में हम क्या करते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 10, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है मतलब कि क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, कितना होना चाहिए 3। तो 10 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 2 जार 10 और 5 में से 2 माइनस करो 3, ग्रेटर इज 5 तो इट विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। होता है स्प्लिट मेथड में ऐसा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बी मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, माइनस 5x एंड प्लस 2x में। ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे, स्प्लिट मेथड। दिस इज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब दो टर्म में से कॉमन ले लो, पहली दोनों टर्म में से x कॉमन बचा x माइनस 5, इनमें से 2 कॉमन बचा x माइनस 5। अब ये दो टर्म में हो गया, दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, बचेगा x प्लस 2। अब आंसर 0 है, दैट मीन्स कि दोनों में से कोई एक ब्रैकेट है, फैक्टर्स बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन के हमें दो लीनियर फैक्टर मिले। लीनियर फैक्टर मतलब कि वेरिएबल की पावर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो लीनियर फैक्टर्स मिले, इसीलिए फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब ये दोनों लीनियर फैक्टर से उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स कि दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि therefore x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम देखो किसी एक को 0 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा 0 है, इसलिए हम और करके दोनों को 0 लिखेंगे। ठीक है, 5 इस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 5 और प्लस 2 इस साइड जाएगा तो माइनस 2। दिस आर द रूट्स। ठीक है, रूट्स हम भी बोल सकते हैं और हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम इक्वेशन के रूट्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 1 का, लिख लो। क्वेश्चन 1 का 2 है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2 और ये 6, तो 2 6 जार 12। 12 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं कि जिनका सब्ट्रैक्शन 1 हो, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 1 हो। तो 4 3 जार 12, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। ठीक है, तो मिडल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर का साइन प्लस क्योंकि मिडल टर्म प्लस है और स्मॉलर का साइन माइनस, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया 4x माइनस 3x। ठीक है, दो टर्म में से कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2x, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, सॉरी x प्लस 2। इन दोनों में नेगेटिव साइन भी है तो नेगेटिव भी कॉमन ले लेंगे और 3 कॉमन, यहाँ पे बचा x, नेगेटिव कॉमन आ गया तो बन जाएगा पॉजिटिव। 6 में से 3 कॉमन आ गया 2 इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म में से ब्रैकेट x प्लस 2 कॉमन है। ठीक है, देयरफॉर x प्लस 2, इसमें आया 2x और इसमें आया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो लीनियर फैक्टर्स मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 इस साइड जाएगा तो माइनस और ये क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 साइड गया प्लस और ये 2 डिवीजन में आ गया, फिर x इज इक्वल टू 3 अपॉन। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन 1 का 2 भी। क्वेश्चन 1 का 3 क्या है, √2 x स्क्वेयर
प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट √2 और यहाँ पे 5√2, तो √2 और 5√2 इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 5 एज इट इज। √2 मतलब 2, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ 10। क्या आया मल्टीप्लिकेशन 10 आया, ठीक है। √2 एंड 5√2 का मल्टीप्लिकेशन 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। 10 के दो फैक्टर्स फाइंड करो कि जिसमें यहाँ पे प्लस है तो एडिशन कितना हो 7। 10 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करो जिसका एडिशन क्या हो 7। तो 5 2 10 और 5 + 2 7 होता है, ठीक है। 5 2 10 एंड 5 + 2 7, ठीक है। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा 5 + 2 7 आ गया, ठीक है। अब दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो √2x प्लस 5 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 में से √2 कॉमन ले सकती हूँ ना, तो √2 बचेगा और यहाँ पे भी √2 है तो √2 को कॉमन ले लिया तो √2 बचा और x बचा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म में ब्रैकेट कॉमन आ गया √2x प्लस 5, ठीक है। देयरफॉर √2x प्लस 5 और दूसरा ब्रैकेट आएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट के और करके 0 लगा दें, ठीक है। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये 5 इस साइड जाएगा तो माइनस और ये डिवाइड बाय √2, ठीक है। और इस साइड जाएगा तो माइनस √2। क्लियर, डन। ये हो गया 3। अब 4 नंबर है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो 8 को एलसीएम लेके पूरे इक्वेशन को विदाउट डिनोमिनेटर कन्वर्ट कर दो, सिंपल इक्वेशन। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो पहले 8 को एलसीएम लेके इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 8 को एलसीएम ले लूं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 16x², यहाँ पे माइनस 8x, यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब इक्वल टू 0 हो ना तब एलसीएम डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 8 लिखो, इस साइड 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा ना, ठीक है। अब 16 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 16, मतलब कि 16 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका एडिशन क्या हो 8। 4 4 16, 4 + 4 8, ठीक है। देयरफॉर 16x² माइनस है तो दोनों माइनस आएगा, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4x, इसमें क्या बचेगा 4x माइनस 1, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा -1, दैट इज 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में एक ब्रैकेट कॉमन आया, कौन सा 4x माइनस 1, फिर यहाँ पे भी बचा 4x माइनस 1। दोनों ब्रैकेट सेम आए ना, ठीक है। देयरफॉर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू -1 इस साइड गया प्लस अपॉन 4 और क्लियर। ये हो गया 4th वन, लिख लो सब 3 और 4। अब है 5 100x² माइनस 20x प्लस 1। ठीक है, 101 का मल्टीप्लीकेशन 100 के ऐसे दो फैक्टर्स रखे हैं जिसका एडिशन 20 हो। 10 10 100 और 10 + 10 20, दोनों का साइन क्या आएगा माइनस। देयरफॉर 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू
0। दोनों में से पहली दोनों टर्म में से क्या कॉमन मिलेगा? 10x। 10 कॉमन ले लिया, 10x बचा -1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो पहले तो हमें 1 नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो साइन चेंज कर दो, तो नेगेटिव कॉमन ले लो। और दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो 1, तो क्या आएगा? 10x नेगेटिव में से पॉजिटिव बन जाएगा, 1 पॉजिटिव में से नेगेटिव। दोनों टर्म में एक ब्रैकेट कॉमन, 10x -1। दूसरा बचा 10x -1। दोनों ब्रैकेट सेम आए, therefore 10x -1 is equal to 0 और 10x -1 is equal to 0। तो x is equal to क्या मिलेगा? -1 हो गया +1 और ये डिवाइड बाय 10, ठीक है। और x is equal to 1/10। You can also write 0.1। डन। ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5। लिख लो सब। Done everyone? Now question number 2. Question 2 क्या है? Solve the problems given in example 1। एग्जाम्पल 1 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिल रहे हैं ना उसे हमें सोल्व करने हैं। क्या है? जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। उसका इक्वेशन मिला था, पीछे देखो सोल्व किया हुआ है, ठीक है। पहला इक्वेशन है x² - 5x x² - 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है, इसे पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। तो x² एंड 324 उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 324। अब 324 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका एडिशन 45 हो सके, ठीक है। तो 2 से करो 16 इंटू, अगेन 2 से करो तो 81 के फैक्टर्स आएगा 27 3 9 3 3 3 9 3 3 9 3 27 27 3 81 2 162 2 324। यस। अब इसे ऐसे हमें डिवाइड करना है कि जिससे हमें एडिशन 45 मिले। Yes. 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36 and 3 3s are 9, 36 and 9s are 324 and 36 plus 9 45, ठीक है। Therefore x² minus 36x minus 9x plus 324 is equal to 0, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या था? x, तो x माइनस 36, इसमें से कॉमन आएगा 9 माइनस x माइनस इसमें से कॉमन निकल गया तो बचा 36, ठीक है। दोनों में x माइनस 36 कॉमन, x माइनस 9 दूसरा ब्रैकेट, तो क्या मिलेगा हमें? x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। तो पहले दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन, जब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम हो ना तो दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन एग्जांपल 1 है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124। हु वुड लाइक टू फाइंड, हाँ बस, ठीक है। मार्बल से नंबर ऑफ मार्बल्स तो 9 भी हो सकते और 36 भी हो सकते, तो दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो 36 एंड 9 ये हो गया पहला वाला सॉल्व, लिख लो। एग्जांपल 1 का 1, हमें जो क्वेश्चन तुमने बोला था वो, ठीक है। अब हम करेंगे 2, एग्जांपल 2 का 2। एग्जांपल 2 का 2 क्या है? A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750.
वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ओके, इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ठीक है, अब 750 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं कि जिससे एडिशन 55 हो सके। तो 750 को 2 से करोगे तो 2 3 6, 1 बचा 15, 2 3 6, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा 10, 2 5 10। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 3, 3 5 15। अभी 125 का 25 5 यस, 5 5 25, 25 5 125, 125 3 375 एंड 2 750। अब इसका एडिशन 55 करना है हमें। यस, 5 3 15, 15 2 30 एंड 5 5 25। 30 प्लस 25 मतलब 55। ठीक है, तो एक आएगा 30 एंड दूसरा आएगा 25। ठीक है, therefore x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आएगा x, तो x माइनस 30 माइनस 25 x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। therefore x माइनस 30 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। therefore x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। यहाँ पे एक से वो नंबर ऑफ टॉयज है और मनी है, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अगर ना होता तो एक आधा इम्पॉसिबल होता। ठीक है, पर यहाँ पे दोनों पॉसिबल है। तो ये हो गए क्वेश्चन 2 के दोनों। डन एवरीवन? ठीक है, तो आज हम ये क्वेश्चन 2 तक रखते हैं। क्वेश्चन 3 से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।